नमस्कार, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, ये कितने तरीके का होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस को जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी जरूरी हो जाती है। जो हमारा पैनक्रियास होता है उसके अंदर दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। जो अल्फा सेल्स हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, और जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रेशन करते हैं। इंसुलिन सिक्रेशन करते हैं, यही हमारे लिए यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अब जो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हुआ है, ये क्यों हुआ इंक्रीज? फ्रॉम द डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन एक्शन। क्योंकि जो इंसुलिन सिक्रेशन है, जो बीटा सेल्स करते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन, उनमें डिफेक्ट आ गया है, या फिर इंसुलिन का एक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके दो रीजंस होते हैं। लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया में कॉज किडनी, आई डिसीज एंड न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन। अगर डायबिटीज मेलाइटस आपको लंबे समय तक रह जाए तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है? आपकी किडनी खराब हो सकती है, आई की डिसीज हो सकती है, और न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, जैसे कि नर्व्स वगैरह में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। डायबिटीज मेलाइटस इज एसोसिएटेड विद कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। इसमें क्या होगा, अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कॉरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस हैं, या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम जिसे ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। देखिए, अब डायबिटीज मेलाइटस कितने तरीके का होता है ये जान लेते हैं। बेसिकली बात की जाए तो डायबिटीज मेलाइटस तीन तरीके का होता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इसे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा तो हमें क्या होगा, इंसुलिन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ऐसी कंडीशन में इस डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन को बाहर से देना पड़ता है इंजेक्शन के जरिए। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसमें देखिए इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन का ठीक से फंक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन जो ग्लूकोज होता है उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। तीसरा टाइप्स होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कब होता है? ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है। देखिए डिटेल में धीरे धीरे जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है वो अबाउट 5 to 10% ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज हैज़ टाइप 1। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पूरी पॉपुलेशन में देखा जाए जिन्हें डायबिटीज़ है तो 100 में से 5 to 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है, मतलब कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। It is characterized by the destruction of pancreatic beta cells due to genetic, immunological and possibly environmental factors। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, पैनक्रियाटिक सेल के अंदर बीटा सेल्स जो होते हैं, पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू जेनेटिक। यदि आपको फैमिली में किसी को डायबिटीज़ रही हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि आपको कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है तो ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिस पेशेंट को, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। किसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं? पैनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शन के। इट इज़ यूजुअली अकर बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स। मतलब कि ये बच्चों में ज़्यादा होती है, 30 से पहले पहले एज में ज़्यादा होती है डायबिटीज़ टाइप 1। इंसुलिन इंजेक्शन आर नीडेड सो कंट्रोल दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या पड़ती है? बाहर से इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 30 साल से पहले की एज में हो रही है, जुवेनाइल फेज में हो रही है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो पॉपुलेशन के अंदर 100% पॉपुलेशन में 90 to 95 पेशेंट्स में
क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 कैसी डायबिटीज़ है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। इट रिजल्ट ए डिक्रीज सेंसिटिविटी सो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज इंसुलिन एक्शन। इसके अंदर सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, इसके अंदर क्या होगा, इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन का एक्शन ठीक से नहीं हो पाता। जब इंसुलिन का एक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, इंसुलिन का प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। यूजुअली अकर इन पीपल ओल्डर देन 30 ईयर्स एंड पीपल विद ओबेसिटी। ये 30 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा होता है, और जो लोग मोटे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। इट इज़ अ फर्स्ट ट्रीटेड विद डाइट एक्सरसाइज एंड देन विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एज नीडेड। ये कैसे ठीक किया जा सकता है, ये डाइट चेंज कर करके ठीक किया जा सकता है, एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है, और अगर नहीं ठीक हो रहा, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमें हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देनी पड़ जाती हैं, ताकि जो हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। अब हम उसे कंट्रोल में करना है, उसके लिए हम क्या देते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं। तीसरी जो डायबिटीज़ होती है वो होती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस 2 से 10% प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें क्या होती हैं, 2 से 10% जो महिलाएं होती हैं उनमें ही होती है, और ये डिलीवरी के बाद डिसअपियर हो जाती है ये डायबिटीज़ मेलाइटस। उसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखिए, दोनों की एक साथ ही देख लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता ड्यू टू बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, मतलब ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा ग्लूकोज, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है लेकिन इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब कि इंसुलिन का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक, मतलब कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है सेल के अंदर, जिससे हमें क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल एलिवेट कर जाएगा, और ये डायबिटीज़ मेलाइटस का कारण बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसका मैनेजमेंट है और डायग्नोसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।